आज जो मैं आपको खाद बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से पौधों की पत्तियाँ पीली नहीं होंगी, पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी और आपके पौधों में सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। फूलों का साइज भी बड़ा होगा और कलियाँ बनकर गिरने की प्रॉब्लम भी दूर होगी। पौधों की पत्तियाँ भी बिल्कुल हरी भरी बनी रहेंगी और अगर आपके पौधे बिल्कुल बेजान से हो गए हैं तो इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इस फर्टिलाइजर को हमने किस तरीके से तैयार करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डन चैनल पर आप सबका स्वागत है। बरसात में यहाँ हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं बरसात के बाद जब हल्की सी सर्दी शुरू होने वाली होती है तो हमारे पौधों की ग्रोथ थोड़ा रुक सी जाती है। जैसे ही हल्की सी सर्दी होने लगती है, पौधों की पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं, पौधों में जो कलियाँ आती हैं वो कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और फूल नहीं आते। अगर फूल आते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है और हमारे पौधे बिल्कुल बेजान से दिखने लगते हैं। तो देखिए, आज मैं इनको एक ऐसी खाद दूंगी जिसके इस्तेमाल से सर्दियों में भी हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। इस खाद को हमने दो चीज़ों को मिक्स करके तैयार करना है। ये खाद हमारे पौधों को होने वाली सभी तरह की प्रॉब्लम में बहुत ही फ़ायदा करती है और ये हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती है। अगर आपने अपने गमले में बहुत सारी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया और फिर भी आपके पौधों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, ऐसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं और प्लांट की रूट में फंगस नहीं लगता। और गुड़ाई करने से जो भी फर्टिलाइजर हम प्लांट में देते हैं वो प्लांट की रूट तक पहुंचता है। गुड़ाई करने से जो गमले की मिट्टी जमी होती है वो भी हल्की हो जाती है। अगर गमले की मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो गुड़ाई करने से मिट्टी भी सूख जाती है। अगर आपके किसी पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और आपने उसके गमले की मिट्टी में काफ़ी सारी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया, कोई भी असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब होता है कि आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो उसके लिए जो फर्टिलाइजर आज हम अपने पौधों को देंगे उससे मैग्नीशियम की कमी दूर होगी और पौधों की पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहेंगी। इस खाद को आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। खास तौर पे फूल वाले पौधों के ऊपर तो इसका ज़्यादा ही असर होता है, चाहे वो आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा या कोई भी फूल वाले प्लांट हो। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से अगर आपके फूलों का साइज छोटा है तो फूलों का साइज भी बड़ा होता है और इस खाद के इस्तेमाल से गमले की मिट्टी भी एसिडिक बन जाती है और काफ़ी सारे फूल वाले पौधों को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और उससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, फूलों का साइज भी बड़ा होता है और कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इस खाद को तैयार करने के लिए हमने किन किन दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए अभी हम इस खाद को तैयार करते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए ये मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली है। ये मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को 2 गौर सुखाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आप यहाँ पर 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना देती है और इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खास तौर पर इसमें नाइट्रोजन की तो भरपूर मात्रा होती है। अगर आप इस खाद को ज़्यादा गमलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाय पत्ती की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इस चाय पत्ती में पानी डालकर आप 1 रात के लिए छोड़ दें। अगर 1 रात के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो ज़रूर रख दें ताकि चाय पत्ती का पूरा असर पानी में आ जाए। देखिए, 1 रात रखने के बाद चाय पत्ती का पूरा असर पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया। इस चाय पत्ती के लिक्विड को हमने अपने पौधों पर इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, इसे हम छान कर ही इस्तेमाल करेंगे। छान कर हमने इसे इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसे पानी में डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमारी ये फर्टिलाइजर है इससे 5 गुना तक हम इसमें पानी डाल देंगे। यानी कि हमारे पास 1 गिलास ये फर्टिलाइजर का था तो हम इसमें 5 गिलास तक पानी मिक्स कर देंगे। अब इस फर्टिलाइजर में हम एक फर्टिलाइजर और भी ऐड करेंगे और वो है ये मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट। अगर आपके पौधों की पत्तियां लगातार पीली हो रही हैं तो आप इसका पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन हमने इस एप्सम साल्ट की ज़्यादा मात्रा अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करनी है।
मैंने 1 लीटर के आसपास ये चाय पत्ती की फर्टिलाइज़र तैयार की है, तो उसमें ये एप्सम साल्ट का मैंने 1/4 चम्मच लिया है। ये एप्सम साल्ट आप महीने में 1 बार अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम साल्ट को हम खाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एप्सम साल्ट के मिक्स हो जाने के बाद हम इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हमने गमले के हिसाब से करना है। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप इसे 30 से 40 ml तक दे सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप इसे 100 से 150 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने प्लांट किसी बड़े ड्रम में लगा रखा है तो उसी मात्रा से आप खाद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इस खाद को जब भी अपने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है तो शाम के समय ही करें, और इस खाद को आप महीने के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। अगर आप अभी इस महीने में इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ सर्दियों में भी अच्छी होती रहेगी और पौधों पर फूल भी खिलेंगे, पत्तियां पीली नहीं होंगी और कलियां भी गिरेंगी नहीं और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।